हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड परीक्षा योद्धा बुक में पुस्तकें एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, द एज ऑफ पावर। यह क्वेश्चन IRB 2017 द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। क्या है? तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तकें दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन। प्रथम पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई। द एज ऑफ डिजायर ये 2012 में प्रकाशित हुई। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स ये 2010 में प्रकाशित हुई। 22 यार्ड्स ये भी 2010 में प्रकाशित हुई। डैडी द बर्थ ऑफ फादर ये 2014 में प्रकाशित हुई। द एज ऑफ पावर 2014। When the chief fell in love, the captain let the reason be love ये 2016 में प्रकाशित हुई। इंडियन इंस्पायर्स द पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वप्निल पांडे ने। व्याख्या है, BIT मेसरा रांची की छात्रा रही स्वप्निल पांडे की प्रमुख पुस्तकें हैं द सोल्जर्स गर्ल, लव स्टोरी ऑफ ए कमांडो, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, ब्लादिन स्टोरीज ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पारा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेब जो कि मुंडरी, नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिरिस आधुनिक मुंडरी गाने किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामदयाल मुंडा के द्वारा। व्याख्या है, शैलेब मुंडरी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिरिस आधुनिक मुंडरी गाने रामदयाल मुंडा द्वारा प्रकाशित संलेखन है। नेक्स्ट है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामदयाल मुंडा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। रामदयाल मुंडा की प्रमुख पुस्तकें हैं आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्टर दास। व्याख्या है, झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल के लेखक विक्टर दास हैं। झारखंड कैसल और ग्रेव्स यानी कि झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्टर दास। झारखंड कैसल और ग्रेव्स के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्टर दास। मुंडा दुरंड कब प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। मुंडा दुरंड मुरंडी लोकगीतों का संकलन है जिसकी रचना WG आर्चर ने 1942 ईस्वी में की थी। किस साल में मुंडा दुरंड प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सो बोंगा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीतों के रूप में। व्याख्या है, सो बोंगा मुंडरी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सो बोंगा को बैलेट के रूप में पढ़ा गया है। खेरवाल बांसो धर्मपुंथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांझी रामदास टुडू रास्का के द्वारा। व्याख्या है, खेरवाल बांसो धर्मपुंथी मांझी रामदास टुडू की रचना है। मांझी रामदास टुडू, जिन्हें मांझी रामदास टुडू रास्का के नाम से भी जाना जाता है, एक संथाली लेखक और शिक्षक थे। उनका जन्म 1854 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिले के कुरुवक्ता गांव में हुआ था। वे संथाली साहित्य के प्रारंभिक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक हैं। उन्होंने 1894 में पारंपरिक संथाली रीति रिवाजों पर एक किताब लिखी जिसका नाम खेरवाल बांसो धर्मपुंथी था। संथाली साहित्य और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की थी।
नेक्स्ट है संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धर्म पुंथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मांझी रामदास टुडू ने। खेरवाल बांसो धर्म पुंथी के रचयिता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मांझी रामदास टुडू। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मांझी रामदास टुडू रास्का ने। व्याख्या है मांझी रामदास टुडू रास्का असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने संथाल समाज और संस्कृति को जीवंत किया। संथाली साहित्य के प्रारंभिक या संस्थापक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक मांझी रामदास टुडू हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर love@facebook नामक पुस्तक लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकिता सिंह। व्याख्या है भारतीय लेखिका निकिता सिंह 2008 में ब्रिजफोर्ड रांची से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं: love@facebook 2011, एक्सीडेंटली इन लव 2011, इफ इट्स नॉट फॉरएवर इट्स नॉट लव 2012, द प्राइज 2012, 25 स्ट्रोक्स ऑफ काइंडनेस 2013, समवन लाइक्स यू 2013, राइट हियर राइट नाउ 2014, द अनरीजनेबल फॉलोअर्स 2013, आफ्टर ऑल दिस टाइम 2015, लाइक ए लव सॉन्ग 2016, एवरी टाइम इट रेन्स 2017, लेटर्स ऑफ माई एक्स 2018, द रीजन इज यू 2019। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अर्नेयर अधिकार यानी कि जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। व्याख्या है सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर बांग्ला उपन्यास अरण्यर अधिकार लिखी, जो हिंदी में जंगल के दावेदार नाम से जाना जाता है। महाश्वेता देवी का यह उपन्यास केवल एक साहित्यिक व्यक्तिपरक या ऐतिहासिक आख्यान भर नहीं है, इसका एक अलग महत्व है। उन्होंने बेबस आदिवासियों के बीच मिशनरी गतिविधियों के प्राखंड को भी उजागर किया है कि कैसे एक पादरी डॉक्टर नोट्रेट ने लोगों को लालच दिया कि अगर वह ईसाई बने और उसके अनुदेशों का पालन करे तो वह मुंडा सरदारों की छीनी हुई भूमि वापस करा देगा। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1979 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अर्नेयर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाली भाषा में लिखा गया। व्याख्या है अर्नेयर अधिकार यानी कि राइट्स ओवर द फॉरेस्ट पहली बार 1977 में प्रकाशित महाश्वेता देवी द्वारा बांग्ला भाषा में बिरसा मुंडा की जीवनी पर लिखित एक बांग्ला उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष का वर्णन करता है। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्नेयर अधिकार। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी का उपन्यास अर्नेयर अधिकार किनके जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, के.एस. सिन्हा। व्याख्या है कुमार सुरेश सिंह 1935 से 2006
जिन्हें आमतौर पर के एस सिंह के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने छोटा नागपुर के आयुक्त 1978 से 80 और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्हें मुख्य रूप से भारत के लोगों के सर्वेक्षण के निरीक्षण और संपादन एवं आदिवासी इतिहास के अध्ययन के लिए जाना जाता है। के एस सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह अभियान के नेता बिरसा मुंडा पर पीएचडी थीसिस लिखी थी। उन्होंने बिरसा मुंडा पर डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 नामक पुस्तक भी लिखी। यह पुस्तक 1966 में प्रकाशित हुआ था। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबू रामनारायण सिंह। व्याख्या है इसका, स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनारायण सिंह 1927 से 1947 तक लगातार केंद्रीय विधान परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। 1946 में वे संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा में ही उन्होंने सेवक मंडल के गठन का सुझाव दिया था। 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तब वे हजारीबाग पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सांसद के लिए निर्वाचित हुए। 1956 में उन्होंने स्वराज लुट गया नामक पुस्तक लिखी, जिसकी सराहना करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसे वर्तमान राजनीति का आचार संहिता कहा था। छोटा नागपुर केसरी के नाम से विख्यात बाबू रामनारायण सिंह झारखंड अलग राज्य की मांग लोकसभा में उठाने वाले पहले सांसद थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष उन्होंने स्मारक पत्र भी प्रस्तुत किया था। 24 जून 1964 को इस विभूति की देहावसान हो गई। नेक्स्ट है, गणेश देउस्कर ने डायस किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, देशेर कथा। व्याख्या है, सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को देवघर के करो गांव में हुआ था। मराठी मूल के देउस्कर के पूर्वज 18वीं सदी में मराठा शक्ति के विस्तार के समय महाराष्ट्र के देउस गांव से आकर करो में बस गए थे। सखाराम गणेश देउस्कर क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार थे। मराठी मूल के लेकिन बंगाली परिवेश में जन्मे और पले बढ़े देउस्कर ने महाराष्ट्र और बंगाल के नवजागरण के बीच सेतु की तरह काम किया। अरविंद घोष ने लिखा है कि स्वराज शब्द के पहले प्रयोग का श्रेय देउस्कर को ही जाता है। दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देउस्कर ने किया। इनके द्वारा लिखित पुस्तक देशर कथा थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यह 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद देश की बात 1910 नाम से हुआ। मेका मेकी न मेटमेटा ए.के. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका संबंध डायस से है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, खोरठा साहित्य से। व्याख्या है इसका, बोकारो जिला के चंडीपुर निवासी ए.के. झा यानी कि अजीत कुमार झा का जन्म 20 जून 1939 को हुआ था। इन्होंने संत कोलंबा महाविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर ए.के. झा हाई स्कूल के विज्ञान के शिक्षक थे। बाद में वह पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर का काम किया। ये भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने मौसम से संबंधित धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 13 अप्रैल 1982 को ए.के. झा ने खोरठा ढाकी क्षेत्र कमिटी कोठार रामगढ़ में की स्थापना की। ये खोरठा की पत्रिका तितकी के संपादक थे। खोरठा में उनके योगदान के कारण खोरठा साहित्यकारों ने 1975 से 2000 तक के काल को झा जी का काल भी कहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्हें डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया था।
अन्य सम्मानों में खोरठा रत्न, खोरठा सपूत, खोरठा अखरा रत्न, कवि व्यथित सम्मान आदि प्रमुख हैं। झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः डैश में लेखन कार्य करते थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी में। व्याख्या है, झारखंड के हिंदी के लेखक द्वारिका प्रसाद का जन्म लोहरदग्गा में 9 अप्रैल 1917 को हुआ था। उनकी शिक्षा लोहरदग्गा, पटना और कोलकाता में हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान में एमए के टॉपर रहे द्वारिका प्रसाद को लिखने की लत बचपन से ही थी। बालकों के लिए लिखी गई उनकी कहानियां परियों की कहानी नाम से प्रकाशित हुई। महज 30 साल की उम्र में 1 महीने में भारी भरकम 617 पेज के उपन्यास घेरे के बाहर लिखा। यह उपन्यास छपते ही तहलका मच गया और रातों रात वे चर्चा में आ गए थे। यह उपन्यास 1948 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस समय के बिहार के तत्कालीन शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर ने आपत्तिजनक प्रेस सामग्री अधिनियम के तहत जब्ती का आदेश दे दिया था। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष डैश में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1840 में हुआ था। व्याख्या है, होप भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया। इसके लेखक सैमुअल रिचर्ड टिकेल थे। देवकी नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, निद्रे आँखी जलांखी पाते। निद्रे आँखी जलांखी पाते के लेखक देवकी नंदन है। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विदु चांदन डैश द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रघुनाथ मुर्मू द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं, झारखंड का संथाली साहित्य काफी समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1952 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से किया गया। इसके लेखक जेफ फिलिप्स हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में संथाली भाषा की लिपि आलोचिकी की खोज की। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विदु चांदन है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में की गई थी। नेक्स्ट है, मुंडरी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत ने क्या लिखी? मुंडरी लोक कथाएं पुस्तक। व्याख्या है, मुंडरी लोक कथाएं पुस्तक की रचना जगदीश त्रिगुणायत ने की है। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेंसा अडैया है। मुंडा लोक कथाओं का संग्रह मटुरा कहानी के लेखक मेंसा अडैया है। नेक्स्ट है, पुस्तक मरंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महुआ माझी। व्याख्या देख लेते हैं, मरंग गोडा नीलकंठ हुआ पुस्तक की लेखिका महुआ माझी है। यह पुस्तक विकिरण प्रदूषण व विस्थापन से जूझते आदिवासियों की गाथा है। इसके अलावा यह जंगल जीवन की महागाथा है। इसमें पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम खान से वहां के आदिवासी पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभाव की व्याख्या भी की गई है। यह उपन्यास भारत के सिंहभूम के आदिवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी व्याप्ति जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा विभिन्न द्वीपों पर रहने वाले आदिवासियों तक है। यह उपन्यास 2012 में प्रकाशित हुई थी। महुआ माझी का पहला उपन्यास मैं बोरिसाइल्ला यानी कि बांग्लादेश की मुक्ति गाथा पर केंद्रित था, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। इस उपन्यास के लिए
उन्हें यूके कथा सम्मान प्रदान किया गया था। महुआ माझी को 2007 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन के आंतरिक सुरक्षा मंत्री के हाथों अंतर्राष्ट्रीय कथा यूके सम्मान 2010 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी तथा संस्कृत परिषद द्वारा अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान 2010 में उज्जैन की कालिदास अकादमी में विश्व हिंदी सेवा सम्मान लोक सेवा समिति झारखंड द्वारा झारखंड रत्न सम्मान झारखंड सरकार का राजभाषा सम्मान 2012 में राजकमल प्रकाशन कृति सम्मान महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संप्रति वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी रणेंद्र। व्याख्या है हिंदी के अप्रितम कवि कहानीकार उपन्यासकार रणेंद्र आईएएस की प्रमुख कृति है गायब होता हुआ देश। ग्लोबल गांव के देवता गुंगी रुलाई का कोरस रणेंद्र का पहला उपन्यास गुंगी रुलाई का कोरस 1988 में, दूसरा ग्लोबल गांव के देवता 2006 में तथा तीसरा उपन्यास गायब होता हुआ देश 2014 में प्रकाशित हुआ था। रणेंद्र को 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले रणेंद्र झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। रणेंद्र को उनके उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता के लिए 2010 में जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान, 2013 में बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, नव स्थापित विमला देवी स्मृति सम्मान और 2019 में बनमाली कथा सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोलेमान मुर्मू। व्याख्या है कोचे कोड़वा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू हैं। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? सही उत्तर है ऑप्शन डी राधा कृष्णन। व्याख्या है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्णन का जन्म 1910 ईस्वी में रांची में हुआ था। राधा कृष्णन का उपनाम लाल बाबू था। झारखंड का पहला वृत्तचित्र राधा कृष्णन ने ही खींचा था। ये अपनी रचनाएं सोमदेव उपनाम से लिखा करते थे, मगर इन्होंने अपनी सारी व्यंग रचनाएं घोष बोस बनर्जी चटर्जी उपनाम से लिखते थे। इनके बारे में प्रेमचंद्र ने कहा था, मैंने छोटा नागपुर में कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। हिंदी कथा शिल्पियों का नाम काट छांट कर अगर 5 कर दिया जाए तो उनमें राधा कृष्ण का नाम होगा। ये 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार समिति के सदस्य थे। ये जेपी आंदोलन के समर्थक रहे थे। 6 से 7 मई 1978 में पृथक झारखंड आंदोलन को एक वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता राधा कृष्णन ने की थी। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई। राधा कृष्ण की प्रमुख कहानियां हैं सिंहा साहब पहली रचना, जो 1929 में गल्पमाला पत्रिका में प्रकाशित हुई। गेंद और गोल्पिका, रामलीला, सजला, प्रमुख उपन्यास फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं, बिगड़ी हुई बात, भारत छोड़ो, अधिक अन्न उपजाओ, चंद्रगुप्त की तलवार, ये व्यंग है। इस देश में कौन जीतेगा एवं मूर्खों की कहानियां, दोनों बाल साहित्य। इनके सम्मान में रांची एक्सप्रेस पत्रिका के द्वारा प्रति वर्ष राधा कृष्णन पुरस्कार हिंदी साहित्यकारों को प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 ईस्वी में की गई है। पहला पुरस्कार श्रवण कुमार गोस्वामी को 1980 में उनके अमूल्य कृति जंगल तंत्रम उपन्यास के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में 15,001 रुपये की सम्मान राशि दिया जाता है।
नेक्स्ट है झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। व्याख्या है द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल चेतन महाजन द्वारा लिखित एवं 2014 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित उपन्यास है। आगे है इसमें, पुस्तक के लेखक चेतन महाजन जो उस समय एवरान के साथ काम कर रहे थे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और 2012 के अंत में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें त्योहारी सीजन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इस तरह उन्हें अपने मामले की सुनवाई के लिए और अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। सुनवाई के लिए और जमानत पाने के लिए बिताए अवधि के दौरान उन्होंने बोकारो जेल में रखे जाने के अपने अनुभव को रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने के लिए डायरी लिखना शुरू किया। यह पुस्तक उन पुरुषों की संगति में बिताए गए दिनों के उल्लेखनीय रिकॉर्ड के बारे में है जिन पर छोटे या खतरनाक अपराधों का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावाक काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोगला सोरेन को। व्याख्या है इसका, भोगला सोरेन संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित नाटक राही रवाक काना के लिए उन्हें 2010 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं राही रवाक काना ये नाटक है, सूडो स्टॉकहोम नाटक, राही चेतन ते नाटक, सोबोर कागोज नाटक, सोसने नाटक, बिटलाहा नाटक, मान दिसोम पोरान पराइने नाटक, उपाल ये उपन्यास है, चापोय उपन्यास एवं संथाली भाषा लिपि और साहित्य का विकास लेख। नेक्स्ट है, झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार हैं। उन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधता के उस प्रलेख के लिए देश का भ्रमण किया जो 3000 वर्ष पीछे जाता है। भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमनिका गुप्ता। व्याख्या है, रमनिका गुप्ता 22 अप्रैल 1930 से 26 मार्च 2019 एक भारतीय लेखिका, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। वह रमनिका फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, सीपीआई एम की सदस्य, आदिवासी अधिकार चैंपियन, पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनीतिज्ञ, लेखिका और संपादक थी। वे अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच की संयोजका थी। वह 1980 से 85 तक बिहार विधानसभा की सदस्य रही। वह वर्तमान झारखंड के मांडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। उनकी आत्मकथा का नाम हादसे और आपूदरी है। उन्होंने सीता मौसी नामक एक उपन्यास, बहु जुथाई नामक कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं तुम कौन, तिल तिल नूतन, मैं आजाद हुई, आदम से आदमी तक, विज्ञान बनता कवि। गद्य में उन्होंने दलित हस्तक्षेप, कलम से कुदाल के बहाने, दलित चेतना, असम नरसंहार एक रपट, दक्षिण वाम के कटघरे, राष्ट्रीय एकता लिखी है। नेक्स्ट है, जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलोन बहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। व्याख्या है, जमशेदपुर निवासी जोबा मुर्मू एक लेखिका और साहित्यकार है जो संथाली साहित्य में अपने कार्यों के लिए जानी जाती है। उन्होंने संथाली में कई कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानी ओलोन बहा को 2017 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने प्रेमचंद्र की कहानियां तथा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया। वे 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी हैं।
उन्होंने 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार और 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया। वह वर्तमान में झारखंड सरकार के अधीन एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। ओलोन बाहा किताब जोबा मुर्मू की कौन सी संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लघु कथाएं हैं। जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलोन बाहा एक लघु कथा है। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीतिक, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्पा शाह। व्याख्या है, अल्पा शाह एक ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी और दक्षिण एशिया में विशेषज्ञता वाली लेखिका है। उन्होंने 2010 में इन द शैडोज ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की छाया में झारखंड नामक पुस्तक लिखी, जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयीन यानी कि ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फादर पीटर शांति नवरंगी ने। क्या है? फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंतामयीन 1963 की रचना नागपुरी भाषा में की है। इस पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। उन्होंने नागपुरी भाषा में प्रेम लाहिड़ी एक सदानी पाठक की भी रचना की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ए सदानी रीडर, ए सिंपल सदानी ग्रामर, नागपुरी सदानी साहित्य, नागपुरी सदानी बोलो का व्याकरण, 5 एकांकी। नेक्स्ट है 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, LSSO मैली। व्याख्या है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक LSSO मैली हैं। वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने रांची से प्रकाशन शुरू किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान। व्याख्या है, हिंदी का प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन रांची से 2000 ईस्वी में शुरू किया गया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।